जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का एसएससी जीडी और यूपी पुलिस है, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 से इन दोनों एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये PYQ बेस्ड है। ये प्रैक्टिस सेट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस साल वर्दी का सपना देख रहे हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम की को देखते हुए ये सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पहला ही क्या है, ब्लड रिलेशंस है। पेपर में जल्दीबाजी के चक्कर में ये इस प्रकार के आते क्वेश्चन क्या गलत कर दें, इसके लिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, अच्छे से हम बता रहे हैं। ये चैतन्य, ये बबीता है, ये बबीता बना लेंगे। देखो सुनीता बबीता की बहन है। अगर देखेंगे जो सुनीता है, सुनीता बबीता की बहन है, ये माइनस हो जाएंगी क्योंकि बहन बहन है क्या है, बबीता की, बबीता बबीता की बहन है, ये भी क्या है, माइनस हो जाएंगे। देखो और धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र क्या है, सुषमा का भाई है जो धर्मेंद्र है। देखो धर्मेंद्र सुष्मिता या सुषमा बोल, ये सुषमा सुषमा का भाई है, सुषमा का भाई है, यानी प्लस हो जाएगी, सुषमा माइनस हो जाएगी। अगर सुषमा सुनीता की बहन है, जो सुषमा है ये सुनीता की बहन है, यानी सब ये भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखो क्या बोला गया, जो बबीता है सुषमा से किस प्रकार संबंधित, देखोगे जो बबीता है सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, यानी बहन, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो हर चैप्टर से दो क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए दो क्वेश्चन क्योंकि एक क्वेश्चन में, एक प्रश्न में आप समझेंगे, अगला प्रश्न अपने आप कर लेंगे। देखो जैसे इसमें है, इसमें क्या बोला गया है, रघु कविता का पति है, सॉरी रघु कविता का पति है। इसमें देखेंगे जो रघु है, रघु रघु कविता का, ये प्लस हो जाएगा, कविता का पति है, ये हो जाएगा, यानी ये पत्नी हो जाएंगे। आगे देखो क्या बोला गया है, शारदा गोलू की पुत्री है। अगर देखेंगे जो शारदा है, ये शारदा हो जाएंगी, शारदा शारदा गोलू, गोलू की पुत्री, यानी ये माइनस हो जाएंगे, ये गोलू की पुत्री हैं, गोलू की पुत्री हैं। आगे क्या बोला गया है, जिसकी पत्नी, यानी देखो जो जिसकी पत्नी केतकी है, देखेंगे जो जिस, ये जैसे जिसकी जो शब्द प्रयोग होता है जिसकी, यानी ये दूसरे वाले के लिए, यानी ये गोलू के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर और होता तो ये पहले वाले के लिए हो जाता है, लेकिन जिसकी का प्रयोग हुआ है यानी दूसरे वाले पर्सन के लिए कह रहा है। जिसकी पत्नी यानी गोलू की पत्नी क्या है, केतकी है, तो ये हो जाएंगी केतकी, केतकी ये क्या है, गोलू की पत्नी हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा। देखिए कविता शारदा की बहन है, जो कविता है शारदा की बहन है, ये हो गई। आगे बोला गया गोलू रघु से किस प्रकार संबंधित है। देखो जो गोलू है ये रघु का क्या लगेगा, यानी ससुर लगेगा, यानी ऑप्शन इसमें क्या है, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ससुर लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो कथन निष्कर्ष है। इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या आपको कथन क्या ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके बाद तब निष्कर्षों को उत्तर देना होता है। जैसे इसमें देखो बोला गया कथन में क्या, पर्यटन पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखेंगे इसमें जोर दिया गया जो पर्यटन स्थल है इसको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब देखो निष्कर्ष में क्या है, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, यानी ये पहला सही हो जाएगा। देखो जो आतंकवादी है ये क्या विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, इसीलिए तो कह रहा है कि आओ सुरक्षा अतिरिक्त प्रदान करनी चाहिए, यानी ये पहला सही हो जाएगा। आगे देखो आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा, रोका जा सकता है तभी तो कह रहा है यहाँ सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, यानी पहला सही हो जाएगा, पहला सही है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कथन, देखो कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है। अगर देखेंगे सुंदरता देखने वालों की आँखों में होती है। इसमें देखो कथन को पढ़ेंगे, ये निष्कर्ष को देखें, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, यानी पहला सही हो जाएगा। आगे देखो है, देखो कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। इसमें पहला पहला और क्या दूसरा, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा। देखो एक पासा 4 बार फेंका जा गया है। देखो ये 4 बार, देखो चारों स्थितियाँ अलग अलग हैं
और उसकी 4 भिन्न भिन्न आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। 2 दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक के देखो 2 के विपरीत हमें पूछा गया है, यानी कहने का मतलब देखो 2 के विपरीत देखो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे देखो 2 यहाँ देखेंगे ये 2 है और ये बगल वाला ये कभी विपरीत नहीं हो। देखो 2 के विपरीत ना तो 4 हो सकता है, देखो 4 नहीं हो सकता है, ना ही 6 हो सकता है, और देखेंगे ना ही 3 हो सकता है। देखो ना ही 3 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। एक ही बचा है, देखो ये सभी नहीं हो सकते हैं, यानी 2 के विपरीत एक ही बचा, यानी 5 हो जाएगा। 5 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा वृत्त के फलक के विपरीत फलक कौन सा प्रतीक दिखाई देगा है। देखो वृत्त के हमें विपरीत देखना है। वृत्त देखो यहाँ वृत्त है, इसमें देखो है और इसमें वृत्त है। देखो इन दोनों में वृत्त दिया गया है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो जैसे इसमें देखो ये दोनों कॉमन है। जैसे इसमें क्या है, ये वर्ग और त्रिभुज कॉमन है, इसमें भी वर्ग त्रिभुज कॉमन है। देखो जब ये 2 चीज़ कॉमन हो जाए तो ये जो बचता है ये दूसरे के विपरीत हो जाता है। देखो ये वृत्त क्या है, डबल सर्कल वाले के विपरीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है कैसे किया जाएगा। इसमें देखेंगे देखो अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 कोना है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 लिखा गया है। देखोगे 1 कोना 2 कोना 3 कोना, यानी 1 2 3, इसमें 3 ये भी लिखा गया। अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 4 है, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये भी सही लिखा गया है। और इसमें देखेंगे देखो कितने हैं, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना 6 कोना। अगर इसमें देखेंगे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कोने हैं। इससे ये पता नहीं चलेगा कौन सा। अब देखो इसमें देखते हैं जो ये सभी जुड़े हैं एक कोने से जुड़े हैं। इसमें देखेंगे ये बीच से, इसमें देखो ये बीच से जुड़ा है, और इसमें भी देखेंगे ये बीच से जुड़ा है। ये भी क्या है, बीच से जुड़ा है, ये भी क्या है, बीच से जुड़ा है, यानी ये सभी क्या सभी मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं कौन सा हो सकता है। इसमें देखो ये बीच से जुड़ा है, इसमें यही देखो ये सबसे अलग हो जाएगा। देखो ए वाला देखो कैसे अलग हो जाएगा, समझते हैं। देखो इसमें क्योंकि ये जो ये बिंदु है ये बीच वाली देखो बीचों बीच से जुड़ा है, इसे भी देखेंगे ये बीचों बीच से जुड़ा, ये भी क्या है बीचों बीच से, लेकिन ये एक कोने से जुड़ा है, यानी एक कोने से जुड़ा है, यानी ऑप्शन देखो इसमें तो ए है लेकिन इसमें क्या है डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अगर इसमें देखेंगे असंगत को चुनना है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ये भी देखो अगर देखेंगे ये देखेंगे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। इसे देखेंगे ये भी क्या क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये भी देखेंगे ये भी क्या क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ये सभी क्या क्लॉकवाइज चल रहा है, यही ऑप्शन ए क्या है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है 1872 का पंचांग कब दोहराया जाता है। अगर देखेंगे 1872 का पंचांग कब दोहराया जाता है, इसमें क्या है अगर हम क्या है इसमें अगर 40 जोड़ दें देखो 1872 में 40 जोड़ दें, 40 जोड़ेंगे तो क्या है 2 हो जाएगा, और ये 7 4 11 के 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 1912 ये क्या है दूसरी बार दोहराएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे वर्ष वर्ष ये देखेंगे 2453 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। देखेंगे किस वर्ष के समान होगा ये बताना होगा। देखेंगे लीप वर्ष के अगले वर्ष, देखो जैसे ये क्या है ये 2452 एक लीप वर्ष था। देखो कैसे पता चलता है लीप वर्ष, अगर इसमें 4 से भाग कर दिए लास्ट वाले में, देखो 4 करने से 4 3 12, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा। यदि लीप वर्ष के बाद अगली वर्ष यानी ये 2400 ये 53 आया है, देखो ये लीप वर्ष के बाद क्या है आया है, यानी इसमें क्या है प्लस का 6 कर देंगे, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 3 9, यानी 2459 हो जाए 2459, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है राहुल का स्थान देखेंगे, राहुल का स्थान
एक पंक्ति में बाएं से 19वां है। देखेंगे, देखो लेफ्ट से 19वां है राहुल। राहुल का स्थान 19वां है तथा मुकुल का स्थान दाएं, ये हो जाए मुकुल का स्थान दाएं से 15वां है। देखेंगे मुकुल का स्थान ये दाएं से 15वां है, ये हो जाएगा मुकुल का स्थान दाएं से 15वां है, ये 19 से 15वां है तथा इनके बीच 4 व्यक्ति हैं। इनके बीच क्या है, 4 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। देखो अगर अधिकतम वाला पूछता है तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, आपस में इन सभी को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये अधिकतम व्यक्ति हो जाता है। अगर देखो न्यूनतम पूछा गया है इसमें देखो क्या करते हैं, देखो इसमें देखो एक व्यक्ति का है। यदि हम मुकुल का देखो यहाँ दाएं से राइट से क्या है, राइट से 15 दिया है। अगर हम लेफ्ट से अगर ये हम क्या है, ये मुकुल का स्थान निकाल दें तो ये हम बता सकते हैं क्या है, न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। देखो लेफ्ट से निकालने के लिए इसमें देखो ये जो 19 है, 19 में से ये 4 घटाएंगे, ये 4 और ये के मुकुल का खुद से स्थान यानी 5। 19 में से अगर 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी मुकुल का लेफ्ट से 14 स्थान है, लेफ्ट से 14। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 14 15, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 में से एक घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। 28 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो सेम उसी प्रकार ये भी करना है। देखेंगे एक पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से, देखेंगे बाएं से क्या 15 है, ये राजेश हो जाएंगे, राजेश का स्थान 15 है तथा मोहित का स्थान दाएं से, देखेंगे मोहित का स्थान दाएं से, इधर से देखेंगे ये मोहित का स्थान दाएं से 7वां है। इनके बीच 9 व्यक्ति हैं। तो न्यूनतम अगर पूछे न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, अगर हम देखो एक व्यक्ति का, अगर जैसे मोहित का स्थान देखो, मोहित का ये राइट से दिया गया है तो यह राइट से देखो मोहित का राइट से 7वां दिया गया है। यदि हम लेफ्ट से निकालें, जैसे लेफ्ट से निकालने के लिए क्या है, ये टोटल ये लेफ्ट से देखो 15 है, 15 में से देखो ये 9 तो ये हो जाएगा एक मोहित खुद का 10 घटा लें इस 15 में से, देखेंगे 15 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी मोहित का लेफ्ट से 5वां आ गया, 5वां। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। 12 में से एक घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसमें न्यूनतम कितने 11 व्यक्ति हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इसमें देखेंगे पहले तो ये आकृति, देखो ये आकृति आएगी। अगर यहाँ देखें ये वाली, ये देखो ये कुछ इस प्रकार ये भरा जाएगा और ये कुछ इस प्रकार, और इसमें ये लाइन रहेगा, देखेंगे ये लाइन रहेगा। और यहाँ देखेंगे बीच से, यहाँ से इसके बीच से ये रेखा जाएगी, ये दोनों रेखा काटते हुए। इसमें देखो ये वाली रेखा नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे आगे देखो इस सबसे बीच में ये कट लगा है, इसमें भी देखो कट लगा है, इसमें भी लगा है। उसके बाद देखेंगे देखो आगे क्या है, देखो इस कोने पे यहाँ क्या ब्लैक, ये पहली लाइन इधर जाएगी और ये वाली लाइन ये इस प्रकार आएगी। देखो इस कोने में ब्लैक है तो यानी इसमें भी क्या है ब्लैक होगा, ये कलर पे ब्लैक होगा लास्ट वाले पे। यहाँ भी क्या है ब्लैक होगा, यहाँ पे देखो नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यदि देखें देखो इसके बीच की चौड़ाई बहुत कम है, इसमें देखो अधिक दिया है यानी ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। अगर इसमें देखेंगे देखो कुछ ये इस प्रकार, देखो इसमें क्या है ये कुछ ये वाला पहले इस प्रकार भरेगा, इसमें देखो ये लाइन तिरछी खींच दी गई यानी ये गलत हो जाएगा। और इसमें देखेंगे ये तीनों की लाइन सही है। आगे देखेंगे जैसे ये रेखा आई है इसी प्रकार ये रेखा यहाँ कुछ ये यहाँ जाएगी, इसमें देखो ये रेखा नहीं गई यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे इस रेखा देखो यहाँ से इसके बीच की दूरी गैप है, और इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप नहीं यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो है जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध पिच है उसी प्रकार गोल्फ का संबंध अखाड़ा कोर्ट फोर्स ट्रैक इस किससे होगा। देखो जो क्रिकेट होता है, अगर देखेंगे
जो क्रिकेट होता है ये पिच पे खेला जाता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। उसी प्रकार जो गोल्फ होता है कोर्स में खेला जाता है। कोर्स ये खेलने का स्थान है, खेलने का स्थान यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये इससे पहले यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये लर्न हिस्ट्री 98 के हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है। इस पर जीके जीएस बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और रोज़ाना आपको 10 AM पर क्या हिंदी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। इसलिए इस चैनल पे विजिट करना ना भूलेंगे। चाहे तो आप इसे सर्च करके जुड़ें या इस QR कोड को स्कैन कर लें या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो जिस प्रकार शेर का संबंध दहाड़ना से उसी प्रकार हाथी का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो ये क्या होता है, शेर होता है कि दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। उसी प्रकार हाथी है चिघड़ाना होता है, चिघड़ाना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अगर इसमें देखेंगे कौन है ऐसा है जो कि इस समूह में नहीं है। देखेंगे महासागर, महासागर, नदी जलप्रपात और ये तालाब। अगर इसमें देखेंगे देखो जो महासागर इसकी पानी वे क्या है बहता है। अगर देखें इसकी पानी बहता है और यहाँ देखेंगे नदी भी क्या है हमेशा निरंतर बहती रहती है और क्या जलप्रपात भी। लेकिन तालाब का पानी क्या है स्थिर रहता है यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस समूह में नहीं आता है। इन चारों में से कौन सा इस समूह में नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।